छल नहीं, तुम्हें नहीं पता ये कौन है, ये हमारा भी देव है। आप जिन्हें विष्णु ने बोला जिसे मुझे आप देव कहती हो, ये मेरा भी देव है। तो बड़ी मुश्किल से उसे समझाया। वो कहानी बचपन में सुना करते थे और सुन के हम सोचा करते थे कैसी मेनावती होगी, उसको इतनी भी अकल नहीं कि भगवान आ जाए। तो साहब जब संगम युग आया तो हमने बहुत सारी मेनावतियां देखी, बहुत सारे राजा हिमान देखे, बहुत सारे राजा दक्ष देखे, बहुत सारी प्रस्तुतियां उनकी मां देखी सती की। जब भोलानाथ शिव आया और उससे वर्ण को जब कन्याएं चली तो उनके माँ बाप के मन में एक संशय आया कि दुनिया तो कहती है घोड़े पे आता है, हमारे जैसा ही व्यक्ति होता है, पर ये दिखता तो नहीं है ज्योति बिंदु। ये ऐसा जीवन कैसा, लोग क्या कहेंगे, लाज क्या रहेगी। तो अगर आप एक सेकंड भगवान के ऊपर विश्वास है तो सोचें, वो बैल के ऊपर कोई चढ़कर आ सकता है और ऐसा जटाओं वाला व्यक्ति उससे ही शासन। बैल मतलब ब्रह्मा के तन मर, जब भगवान शिव आया ब्रह्मा के ऊपर सवारी कर कर और इन कन्याओं ने उन्हें वरा, तो इन कन्याओं के परिवार में से कुछ राजा दक्ष निकले, कुछ राजा हिमवान निकले, कुछ मेनावती निकली, कुछ प्रस्तुति निकली, भाई बहनें सब आ गए। मेरे भी रिश्तेदारों की बात कर रहा हूं, जब मैं समर्पित हुआ तो उनका भी विरोध हुआ और विरोध जायज था। मैं उनकी जगह आता तो भी विरोध करता, क्योंकि हम लीग से हटकर जैसे ही चलते हैं तो घबराते हैं। अगर हमारे घर में कोई इंटरकास्ट मैरिज भी कर ले तो हम पकड़ने ही कर ले, क्या कर रहे हैं अभी, कैसा हो, ना लोग ना लाग। तो जब मेनावती को समझाया, उसने उसे उसका रूप दिखाया, उसका दिखाया भगवान शिव का, तो वो राजी हुई कि ये वो है जिसको दुनिया बोलती। तो पहले तो मैं आप सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूं जिन्होंने भगवान को अपना जवाई बनाया है और भगवान को अपना जीजा बनाया है। भगवान आपका जवाता बन गया। जो लोग अपनी कलेजे का टुकड़ा किसी को देते हैं तो सोचते हैं पता नहीं कैसे रखेंगे। विवाह होने के बाद ही वो कन्या सबके पैर छूने लग जाती है, उससे पहले किसी के पैर नहीं छूते। ऐसा ही है ना जो विवाहिता बहन बैठी है पीछे। लेकिन आपने जैसे कन्या दी है, उसने उसे ऐसा बना दिया जीवन भर लोग इसके पांव छुएंगे, इसे किसी के पांव नहीं छुएंगे। राजा के साथ अगर कोई भिखारन का भी विवाह कर दिया जाए तो वो उस दिन से रानी बन जाती है, और भगवान से जो विवाह कर लिया तो योग्यता ना भी हो तब भी वो भगवती कहलाती है। तो इन भगवतियों को भी मेरा नहीं। दक्ष को बड़ा गुमान था, वो उसे असभ्य कहता था। शिव को अगर आपने शिव पुराण पढ़े, मैंने यहाँ भगवान का बनने से पहले बहुत पढ़ा और भगवान का बनने के बाद भी बहुत पढ़ा कि देखो तो सही जिसको जीवन दिया वो कैसा है। दक्ष को बहुत गुमान था, उसे लगा कि ये तो बाहर का ही है। दक्ष मतलब इस संसार में जितने भी है जिन्हें अपनी दक्षता का अभिमान है कि मेरे पास रुतबा है, मेरे पास सब कुछ है और मैं भोलेनाथ उसका सर काट कर बकरे का सर लगा देता है और वो सारी उम्र मैं करता है। ये हमने शास्त्रों में और सीरियल्स में सुना था और ये नहीं पता लगा मैं ही राजा दक्ष था। जब भगवान ने मुझे अपनाया तो मेरे अंदर से ईगो आता था, क्या देना इसको जीवन, तो दुनिया भी तो है। तो उसने दक्षता काटी। आज जितने भी दक्ष हैं संसार में सबके सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। दक्षता ही उन्हें दुख दे रही है। और आपके घरों में जो सबसे ज्यादा भोला है वो सबसे ज्यादा खुश है कि नहीं, बताओ तो सही। यही है सबसे भोला।
है ना? देखो कितना बच्चा प्यास भोले, उसका भोलानाथ कहते हैं। यहां आके मैंने सीखा सिर्फ प्रार्थना नहीं करनी है, उस जैसा बनना है। हम मीरा की अपनी मूर्ति, मीरा की फोटो अपने घरों में लगाते हैं, राधा को पूजते हैं। जब अपने घर से राधा निकले तो हम कंस बनने को तैयार हो जाए। मैंने कई कृष्ण को पूजने वालों को कंस बनते देखा है। मैंने कई राम को पूजने वालों को रावण बनते देखा है। पूरा दिन राम को पूजा करते हैं, लेकिन संस्कार राम का एक भी नहीं है। पिता से कोर्ट में केस चल रहा है, राम की पूजा कर रहा है। मैंने कहा अरे पिता से ही, राम से ही सीख ले। दशरथ के एक कहने में वो छोड़ के चला गया। तो जो हम कहते थे, जो गाते थे, वो जब निभाने की बारी आई थोड़ा सा हलक अटकने लगा। और मैं तो कह रहा हूं अगर विरोधी ना हो तो फायदा क्या? हर कोई, मेरी माँ को भी विरोध था, मेरे परिवार को भी विरोध था। शायद मेरी माँ आई है या आ जाएगी, उनसे सारे मिलकर पूछ लेना अब कौन सुखी है। उसके बाद आप जितने भी बैठे हैं, आपको अपने परदादा का नाम याद नहीं होगा और परदादा की फोटो भी नहीं पता होगी कैसी होती है अगर कोई विशेष ना हुए हो। लेकिन उसी के समकक्ष परदादा के टाइम में विवेकानंद थे, वो सबको पता है कौन था। तो मैं आपको फिर आपका बड़प्पन देख के ये कह रहा हूं कि आपके और लौकिक, आप अपनी दुनियादारी में अपने दो बच्चों को जिन्होंने पाला, उनके बच्चों ने उन्हें बिसरा दिया, भूल गए कौन था बाप, कौन था दादा। अभी तो हालात देख रही, लोग विदेश चले जा रहे हैं। रोज किससे सुनते हो? 100 में से 60% लड़कियां विवाह के बाद घर आ रही हैं, है कि नहीं? हाँ या ना करो, हाथ उठा के बताओ। 100 में से 60% लड़कियां घर आ रही है ना रिश्तों में। रोज देख रहे हो ना शहरों में तलाक। और 100 में से 60% की बहुएं भी जो घर नहीं गई और जो घर नहीं आई, उसमें से भी 20% समझौता एक्सप्रेस गाड़ी चल रही। संस्कार नहीं। लोग आके कहते राम ने भी तो विवाह किया। मैंने बोला राम जैसा गुण तो धारण कर लूं तभी तो सीता ढूंढूंगा। रावण को सीता कभी नहीं मिली, ना मिलेगी। पहले भगवान ने कहा राम जैसा बन, सीता मैं ढूंढ के लाऊंगा। टाइम लगा, पर मैं फिर इनके भाग्य की वंदना करता हूं। लोग 16 सोमवार व्रत रखते थे कन्याएं कि मुझे बहुत बहुत सुंदर, सुशील, ध्यान रखने वाला, केयर करने वाला वर मिल जाए। और जब इन कन्याओं ने कभी भक्ति की होगी और वर के लिए बोला होगा तो भोलानाथ शिवलिंग फाड़ के बाहर निकल आया कि तेरे को क्या वर दूं, तेरे लिए मैं ही वर। तो ऐसा आपका भाग्य कि औरों को तो वो बांट रहा था वर जो दर पर उसके पड़े थे, और आपके लिए कि वो स्वयं वर बनकर आ गया। ऐसा भाग्य शिव पुराण में लिखा है। जब शिव और सती का विवाह हुआ और शिव और पार्वती का जब विवाह हुआ तो दोनों के अलग अलग गुण दिखाए। आप में से कई जो 50 के पार है, 55 के पार है या 60 के पार है, उनके जब विवाह हुए थे तो माँ बाप ने उन्हें सिखाया था कि जब यहां से जा रही हो तो डोली जा रही है और जिस घर में पहुंचो वहां से क्या निकले, क्या निकले, ऐसा समझा के भेजते थे। आज लोग जब भेजते हैं तो साथ में 100 नंबर साथ में देते हैं, कोई दिक्कत हो तो फोन कर दियो पुलिस को।
रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं तो ये सोचते हैं मेरी बेटी मेरी बहन ऐसी जगह जाए जहां एक पति हो और एक माँ बाप हो, और माँ बाप भी गाँव रहते हो, ताकि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ना रोटी पकानी पड़े ना बर्तन। किसी के घर 4 भाई हो तो बोलते हैं सारा दिन बर्तन मांजते मर जाएगी बेटी, और अपने घर जब 4 भाई बंटने लग जाए तो कहते हैं वो घर से आई है दूसरे घर से, और देखो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा दिल रखे हमारे समाज में, आपके संपर्क में जो आते हैं उन्हें बताइए सहना ही गहना है। क्या सहना ही गहना, सहना, और जो सहता है वही शहंशाह। माता पिता 2 चीज है। जिस दिन कन्या पैदा हुई, मुझे एक माता ने बताया, बुजुर्ग माता, बहुत समझदार, कहती जिस दिन पैदा हुई हम दोनों ने सोच लिया जीवन में अब से ताने हैं। ताने समझ, घर जाएगी जिसके घर वो भी सारी उम्र ताने मारते रहे, जिसके घर जाएगी। और साहब आपकी कन्या थी, आपकी बहन थी, ताने तो आपको मिल नहीं, पर ये गारंटी है कि जिसके घर जा रही है वहां से नहीं मिलेंगे, बाकी दुनिया दे, बाकी दुनिया दे। और तानों का क्या, लोग तो सचिन जब खेलता था तो लोग उस एक सचिन खेलता था और 2 करोड़ लोग जब वो आउट हो जाता था 2 करोड़ लोग उसको राय देते थे कि बैट को ऐसे नहीं ऐसे पकड़ना था। तो मैं हंसता हूं, लोग सचिन को भी राय देते थे कि ऐसे नहीं ऐसे पकड़ना बैट। साहब राय तो लोग भगवान को भी दे देते हैं कि तुझे ऐसे नहीं ऐसे दुनिया बनानी है ना। काहे को बनाए ये दुनिया, काहे को बनाए ये रिश्ते नाते, है ना, काहे को बनाए रिश्ते नाते। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं जिन्होंने अपनी पुत्री या पुत्र भगवान के कार्य में लगाया, कईयों ने दिल से दान दिया, कईयों ने दान नहीं दिया, उनसे खींचा गया, उनका दिल नहीं था कि ये यहां चली जाए। अरे हमारे भारत में कहा जाता है जब दूध बिखर ही गया तो वापस पतीले में नहीं आता, उसी समय बोलो धरती अर्पणम। क्या हुआ? धरती को अर्पण हो गया, मतलब आपका पुण्य तो जुड़ जाएगा, दूध बिखरा। आज दुनिया में एक ऐसा समय जहां लोग बालिग हो गए हैं, अपनी मर्जी से विवाह कर लेते हैं, और विवाह तो छोड़ो, विवाह के बिना एक साथ रह रहे हैं शहरों में, विवाह के बिना एक साथ रह रहे हैं, उसे लिविंग बोलते हैं। ऐसे में आपकी पुत्री, आपकी बहन, आपकी कोई रिलेटिव, मौसी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, वो ये कहे कि मैं भगवान के मार्ग पे चलूंगी, ब्रह्मचार्य का व्रत अपनाऊंगी और संसार की सेवा करूंगी, तो आप ये एक बार आप बंद करके तो देखें, मेरे घर साक्षात राधा आ गई है, मेरे घर साक्षात मीरा आ गई है, मेरे घर साक्षात पार्वती आ गई है। घर जाके एक बार दोबारा से शास्त्र पढ़ लेना, दोबारा से कंठ कर लेना शिव पुराण को, भागवत पढ़ लेना, और उसमें पढ़ लेना कि जो दिखाते हैं कहना के साथ में उन्होंने हर जगह ताने, और ताने देने वाले कंस की तरफ। एक बार दिल से बैठकर आंख बंद करके सोचना, जिस रूप में तुझे पूजता था, चाहे बांसुरी के रूप में, चाहे धनुष के रूप में, चाहे शेर के ऊपर सवार के रूप में, तेरा वास्तविक रूप मुझे जब पता लगा, अभी नहीं भी पता लगा, तो बस ये दुआएं देना अपनी सपुत्री को। लोग देते समय धन देते हैं, आप धन मत लेना, धन्यवाद, धन के साथ धन्यवाद, और भगवान को कहना ये संसार के काम है, ये संसार के दुख दूर करे, ये सशक्त बने, सशक्त बने,
सशक्त। आप कल्पना करो, आपके घर एक बच्ची पैदा हो जाए और उसके 8 हाथ हो, पैदा होते ही 8 हाथ निकले हो ऐसे, तो आपको कैसा लगेगा? आप ये पूरी गली में जाके ढिंडोरा पीटोगे कि मेरे घर माँ आ गई, या डॉक्टर के पास जाओगे सर्जरी कराने के लिए कि इसके 6 हाथ हटा दो? बताओ, कोई बता नहीं रहा। पीछे वाला डॉक्टर के पास जाए कि भाई इसके एक उंगली, एक गाय की भी एक टांग फालतू हो जाए तो काम नहीं करती। जिस 8 हाथ वालों को पूजते थे उसका गहरा मीनिंग जब यहां समझने को आया तो पता लगा कितना आसान है ना कि मूर्ति में उसको पूजना और सोचना वो ही सब हमारा ठीक कर देगा। और जब यहां कहा कि मैं ठीक नहीं करूंगा, ठीक तुझे ही करना है, तो कमान आप ही के हाथ में दे दी, ताकत दे दी। तो आपकी सपुत्री शक्तिशाली बनी है। और मैं आप बहनों से भी आग्रह करता हूं, दुनिया में जब कोई साधु बन जाता है तो घर छोड़ के चला जाता है। घर वाले पुकारते हैं तो बोलते हैं अब आपका बेटा नहीं हूं, साधु, और अपने नाम के साथ आनंद लगा देते हैं। आपने देखा रामकृष्ण मिशन में या और जगह पे, एस्कॉन में और जगह, मान लो मेरा नाम संजीव है तो मैं संन्यास लेते ही संजीवानंद बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? संजीवानंद। ओंकार ओंकारानंद बन जाएगा। नाम परिवर्तन होता है। ये विवाह वही है, उसी की यादगार में जो भगवान से विवाह कराए कन्या में, अंत तक कलयुग तक वो विवाह की प्रथा चाहे दूषित हुई चलती रही। कहते वो घोड़े पर आया, दूल्हा घोड़े पे पैदल नहीं आ सकता था। भगवान हमेशा सवारी लेता है, मुंह बंद कर आया, गुप्त वेश में आता है। अब सेहरा क्यों रखते हो? क्यों रखते हो सेहरा? खोल के आने को ना, सीधा सेहरा रखते हैं। मुकुट का मतलब पूरे संसार जिसके का राजा वो आता है। तलवार का मतलब शक्तिशाली है वो, तो दूल्हे को एक दिन के लिए शक्तिशाली दे देते हैं, वो दारू पी के अगले दिन से पत्नी को मारता है, सारी शक्ति वही दिखाता है। 7 फेरे होते हैं, 7 फेरे में 3 फेरों में पति आगे, 3 या 4 फेरों में पति आगे चलता है और लास्ट के 3 फेरों में पत्नी आगे चलती है। साहब भगवान के 4 बातें मान लो और 3 बातें भगवान आपकी मानेगा। जिंदगी 7 दिन की है, अपने अनमोल जीवन भगवान को दे दो। आप भगवान का कहा एक बार मानने शुरू कर दो, भगवान फिर आपके पीछे पीछे चलेगा, भगवान पीछे पीछे चलेगा। नंदी जब शिव को समर्पित हुआ तो उसका पिता आया था उससे पूछने कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। तो दिखाते हैं महादेव सीरियल देखो या शिव पुराण पढ़ो, शिव ने नंदी को भेज दिया, तू जा घर पर सेवा कर। और नंदी 5 दिन या 5 हफ्ते, ऐसा था, 5 शब्द मेरे को याद है, उसके घर रहा, सेवा करता, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे प्राण बिना देह है। उसके पिता ने कहा कि तेरे को मैं ये तो आया हूं, तू यहाँ खुश नहीं है, तेरा आत्मा मेरी शिव के पास है, देह ही लेके आए हो, क्योंकि देह ने पैदा किया है, तुमने देह को पैदा किया। तो वो वापस देने आए और उसने बोला, शिव ने वायदा किया उस भक्ति मार्ग में कि आपने नंदी मुझे दिया है, और नंदी को आश्वस्त दिया, अब से जब भी आपके माता पिता को आवश्यकता पड़ेगी मैं सेवा करूंगा उनकी। कौन सेवा करेगा? स्वयं भगवान सेवा करेगा। और इस कन्या के या और टीचर बहने हैं, उनकी माता पिताओं को अनुभव है, जो ज्ञान पर चलते हैं, जिन्होंने दिल से उसे दान किया है, वो ही आकर सब कुछ कर जाता है। नहीं है माता पिता हाथ उठाए जिनको ऐसा लगता है कि वो कर जाता है ना,
वो ही कर जाता। और जब सती ने शिव से विवाह किया तो दक्ष विरोधी थे, लेकिन शिव उसके विरोधी नहीं थे, दक्ष के, ना शिव का परिवार विरोधी था, क्योंकि शिव को पता था आएगा मेरे पास, गति इधर ही है। पुनः पुनः आप सबको इस चीज के लिए मैं कहता हूं, दिया है तो दिल से देना, और पिता बनकर दुआओं सहित देना। मेरे को आज भी याद है, एक समर्पण में गया था, उसके फादर थे, गांव के जमींदार थे, वो इन चीजों को नहीं मानते थे, बहुत मजबूत व्यक्तित्व थे। उसने बेटी को आके बोला मैं इसमें राजी नहीं हूं, क्योंकि आपने इधर कदम उठाया तो मैं मना भी नहीं करता, लेकिन मेरी दाढ़ी की लाज रखना। जब ब्रह्मचर्य अपनाया है, पूरा जीवन वहां दिया है, तो वहां भी मेरा मान रखना कि उस कुल की कन्या आई है, मेरे लौकिक खानदान को बदनाम मत करना। ये मैं इन कन्याओं को भी कहना चाहता हूं। कन्या हो कि किस कुल का तार दे, आपकी पूछ पकड़कर सारे तर जाए। लोग बोलते हैं, हम हरिद्वार जाते हैं, कहते हैं गाय दान देते हैं, सुना? जब किसी की मृत्यु हो जाती तो गाय दान देते हैं। गाय की पूछ पकड़कर कहते हैं भव सागर होगा, उससे पार निकल जाएंगे हम। और वो गाय 6 महीने से वहीं बंधी हुई है, और वो व्यक्ति जाता है, कह रहे गाय 2100 की भी है, 3100 की भी है, 5100 की भी है, और 11,000 की भी गाय वही है। अरे कभी तो आपने पूर्व जन्मों में अपनी गाय दान दी थी, जिसकी पूछ पकड़कर आप भव सागर से पार हो जाएंगे। सबसे बड़ा दान कन्या दान कहते हैं, लेकिन कन्या किसको दान की, वही तो दान है। जो दुनिया को दान देता है संसार, आपने उसको दान दी, तो गर्व से कभी उसके कमरे में बैठकर जाना, तू मेरा जमाता है, तू मेरा जमाता है, और तेरा फर्ज है इधर की रिश्तेदारी का भी ख्याल रखे, और वो रखता है। और अंत में मैं इसी बाजी को विराम देते एक लाइन कहता हूं, बहनों के लिए भी और आप माता पिता के लिए भी। चाहे लौकिक में विवाह कर दो कहीं, चाहे अलौकिक में भेजा है, विवाह के बाद कन्या घर आए और आपके घर में इंटरफेयर करे, तो उन्हें समझा देना चाहिए इस घर में अब उसकी चलेगी जो दूसरे घर से ब्याह के आए, तेरी नहीं चलेगी, तेरी वहां चलेगी। तो ये इनको भी कह दे। ये अगर घर जाकर अभी भी घर के काम में इंटरफेयर करते हैं, तो इन्हें आप जता देना कि अभी समर्पण हुई नहीं है, अभी समर्पण हुई नहीं है तेरी। होते हैं कई, घर पहुंचे तो घर में भाई को कह रहे हैं कि यार लाल सफेदी नहीं नीली होनी चाहिए थी, तो मैंने बड़े प्यार से भाई को कहा एक बार बोल दे मैं काली सफेदी कराऊंगा तुझे, क्या तू जहां पहुंची है वहां सफेद सफेदी है ना, वहां सफेद सफेदी है ना। तो इसीलिए घर के कामों में कम से कम शिव सती को योग सिखा रहे थे, और सती के रिश्तेदार, सती के पिता ने यज्ञ रचा था और उसको नहीं बुलाया, और सती का योग में दिल नहीं लगा। कभी महादेव का सीरियल देखना, मैं एपिसोड नंबर भी बता दूंगा, वो देखना। सती ने कहा मुझे जाना है, शिव ने कहा सती चाहे तेरा घर है, विवाह के उपरांत बिन बुलाए किसी के भी घर नहीं जाना चाहिए, सिवाय मंदिर में। मंदिर में बुलावा आता है क्या? पंडित जी बुलाते हैं कि जाना है, सिवाय। सती ने कहा मैं जाऊंगी, और वो योग छोड़कर चली गई और स्वाहा हो गई, जल गई। तो ये अगली लाइन वालों को भी मेरा आग्रह है, पीली चुन्नी जो
वो घर आपका है। बिन बुलाए अगर कहीं जा रहे हैं और घर में घुस रहे हैं, अगर आपसे राय पूछते हैं तो राय वैसी ही दो जैसे और घरों को राय देते हैं। टीचर राय दीदी बनकर अपने घर में घुसो। अगर आपके घर में भाई और भाभी में कुछ तकरार है तो कृपया भाई का साथ देकर भाभी से अलग क्यों हो रहे हो, आप फिर भाभी से मान लो, आपके लिए तो दोनों ही बराबर है। आपके घर 4 चाचा है और एक चाचा प्यारा, 3 चाचे प्यारे नहीं है तो काय के समर्पित और काय के साथ? मेरे लिए चारों एक बराबर है। झगड़ा आपका, मेरे लिए 4 भाइयों में से वो भाई भी बहुत अच्छा है जो मेरी ब्रह्मा कुमारी को आगे चाहे गाली दे जाए, चाहे बाबा को गाली दे जाए, तब भी बहनों इतना ही ध्यान रखना, जब उसको फर्क नहीं पड़ता, बोलो, जब उसको फर्क नहीं पड़ता तो मुझे क्यों पड़ता? जब वो उसे गुस्से से नहीं देखता, घूर के नहीं देखता, तो मैं क्यों देखूं? मेरे लिए वो बिल्कुल वैसा ही भाई है जैसा 4 साल का मैंने देखा था, या जब मैं 4 साल की थी देखा। बस क्लियर? समर्पण केवल चुन्नी नहीं, ये पुरुष प्रधान समाज में इनडायरेक्ट में जब ये दूषित हुआ समाज, तो ये चेन की निशानी थी। कन्या की हालत ऐसी है जैसे ही पैदा हुई उसकी रस्सी उसके बाप के हाथ में होती है, फिर भाई के हाथ में होती है, फिर पति के हाथ में होती है, फिर बेटे के हाथ में होती है। महिला की रस्सी बदलती रहती है, महिला अभी भी बंधन में। भगवान ने आके रस्सी खोल दी और चुन्नी, ये चुन्नी, लाल चुन्नी भी इसलिए बनाते हैं, परमधाम की निशानी है। कभी पूछ लेना किसी से जाके लाल ही क्यों पहनाते हैं, नीली क्यों नहीं पहनाते हैं, तो वो बोलते हैं माँ को पसंद थी लाल। माँ को क्यों पसंद थी? हर चीज एक एक प्रश्न का मेरे उत्तर मिला, और आप में से भी अगर किसी के प्रश्न हो तो मैं यही हूं, दीदियां भी यही हैं, आप पूछ सकते हैं। समझने के लिए, तकरार के लिए तो जब 2 वकील लड़ते हैं तो बहस लड़ती है, दोनों को पता है कौन सच्चा है कौन झूठा है, मान के राजी नहीं तो क्या करें। पर मैं फिर कह रहा हूं, आपको हो सकता है नशा है, हो सकता है ज्ञान है, हो सकता है ना हो ज्ञान, ये वाला ज्ञान नहीं कि ब्रह्मा कुमारी वाला ज्ञान, कि आप कितने कितने और कितने भाग्यशाली हैं। आपकी बेटी विवाह के बाद पूज्य है, और आपकी बेटी जिंदगी भर विधवा नहीं बनेगी, नहीं तो हमेशा टेंशन रहती है एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरी बेटी का सुहाग ना हो जाए। अरे इसका सुहाग तो औरों का सुहाग बचाता है, इसका क्या उत्तर है? तो आपने अमर कर दिया अपना जीवन, आप भी अमर हो गए। आज हमारी दादी जी है, प्रकाशमणि दादी या गुलजार दादी जी है, उनके लिए जब बातें होती हैं कि उनके पेरेंट्स कितने भाग्यशाली थे, जो दादी आज 8,500 सेवा केंद्र, 2 करोड़ लोग जिन्होंने उसे देखा तक नहीं है दादी को, कहते मेरी दादी है। और यहाँ सगे बच्चे हो, सगे पोते हो या सगे भांजे हो तो वो लड़ पड़ते हैं कन्याकुमारी से, मेरी नहीं है माँ, मेरे लिए मरी माँ। तो साहब, बहनें जो समर्पित हो रही है उनमें मातृत्व भाव जगे, तेरा और मेरा ना रहे। और जब भी आपके लौकिक मिले तो वो इतने प्यार से मिले कि ये मेरे बाबा की बच्ची है, इस भाव से मिले। और माता पिता भी जब सेवा केंद्र पर आए, अरे भाव ना जागृत हो तो कम से कम ये ना पता लगे भोलेनाथ का घर है, तो कम से कम इतना ही मान लो कि मेरे जवाई का घर है, इतने में भी चल जाएगा, वो इसमें भी राजी है। वो जो 3 बेलपत्र में राजी था, तो बेलपत्र लोगों ने सच में बेलपत्र चिपकाने शुरू कर दी। बेलपत्र का मतलब 3 बातें, मेरा बाबा, प्यारा बाबा और मीठा बाबा, ये 3 बेलपत्र थे।
बहुत ही गुह्य, लौकिक और अलौकिक का ये समागम बहुत सुंदर तरीके से समर्पण का भाव, समर्पण किस रीति से हमें करना चाहिए, करने के बाद हमें कोई किसी से हम कैसे नष्ट मोह भी होकर के रहना है, तो क्योंकि हमने दिया अपने बच्चों को भगवान की सेवा में, ऐसे ही है। तो इतने सुंदर तरीके से भाई जी ने हम सबके बीच में तो ज्ञान का ये बातें रखी, समर्पण का भाव रखा, तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तभी हमारे बीच में फिर से तो उसी समर्पण के भाव को लेकर के तो बच्चों ने माँ बाप के लिए एक सम्मानित बहुत सुंदर नृत्य लेकर के आ रहे हैं। बीडी पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।
तक।